तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी उर्दू मीडियम का ग्रामर, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। जैसे कि आप मार्क्स देख सकते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कि जुमलों की किस्में से जो जितने क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं आपके 2 मार्क्स के, मुहावरे 2 मार्क्स के आते हैं, कहावतें 2 मार्क्स के लिए आती हैं और सन्नत जो है वो भी 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती हैं। असनाफ़ सुखन ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, तो ये जो है हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है जुमलों की किस्में। तो जुमलों की 3 किस्में होती है, पता ही होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है ये। पहला होता है मुफर्रिद जुमला, फिर होता है मखलूत जुमला एंड थर्ड जो होता है वो होता है मुरक्कब जुमला। तो सबसे पहले जो है हमारा मुफरद जुमला। तो मुफरद जुमले की पहले तो आप तारीफ़ देखें, क्योंकि तारीफ़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही हमें बताती है ना। तो जुमले का पहला फ़िक्रा मुब्तदा और दूसरा फ़िक्रा खबर कहलाता है। ओके, अब ये मुब्तदा और ख़बर क्या है? मुब्तदा का मतलब होता है, जैसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि जब हम इंग्लिश ग्रामर में हम ग्रामर जब पढ़ते हैं सेंटेंस में, तो टीचर हमें सब्जेक्ट पढ़ाती है। ओके, तो सब्जेक्ट ही क्या होता है? मुब्तदा। और दूसरा फ़िक्रा क्या कहलाता है? ख़बर कहलाता है। जिस जुमले में सिर्फ 2 अज्जा पाए जाते हों उसे मुफरद जुमला कहते हैं। यानी कि जिस जुमले में मुब्तदा और ख़बर ये 2 चीज़ प्रेजेंट हो उसे आप क्या कहोगे? मुफरद जुमला। और मुफरद जुमला बहुत ही सिंपल होता है, एक ही जुमले में पूरी बात कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत में कोई दिलफरेबी नहीं थी। तो मौलाना हसरत मोहानी क्या हो गए? ये एक सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, स्टार्टिंग का जो है हम सब्जेक्ट ही उसे कंसीडर करते हैं, वो नाम हो या फिर उन्होंने, वो है ना, स्टार्टिंग में जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और बाकी का रेस्ट ऑफ द जो जुमला होगा वो क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट, यानी वो क्या कहलाएगा? खबर कहलाएगा। तो एक पर्सन है जिसे आपने मौलाना हसरत मोहानी कहा और उसी के बारे में आगे बात कंप्लीट हो रही है, खबर, वो क्या कहलाएगा? खबर। तो मुब्तदा है प्रेजेंट और ख़बर है। जिस जुमले में ये 2 अज्जा प्रेजेंट होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? मुफर्रिद जुमला कहते हैं। ओके, अब सेकंड पे आ जाते हैं। जब दो बामायनी जुमले, यहाँ पर याद रखिए, जब 2 बामायनी जुमले हुर्फ अतफ की मदद से एक साथ लिखे जाते हैं तो इसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। ओके, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जैसे आपके पास एक जुमला मौजूद है, उस जुमले में वो 2 जुमले होंगे, उस एक जुमले में एक्चुअली में 2 जुमला है। वो 2 जुमले कैसे हैं? अपने आप में बामायनी नहीं है, मगर उनको जोड़ा गया है हुर्फ अतफ से। अब हुर्फ अतफ क्या है? तो हुर्फ अतफ यानी इंग्लिश में आप इसे कहोगे कंजंक्शन। ठीक है, जैसे कि कंजंक्शन आप बट एंड वगैरह करके 2 सेंटेंस को जोड़ते हो, तो वैसे ही उर्दू में जब हम 2 सेंटेंस यानी 2 जुमलों को जोड़ते हैं तो हम हुरूफ अतफ के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हो गया, के हो गया, और हो गया, लेकिन हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ों को, ये सारे हुरूफ को हम क्या कह देंगे? हुरूफ अतफ कहते हैं। ओके, जैसे कि आप पहला सेंटेंस देख सकते हो, तहरीक आज़ादी का दरख्त बर्ग व बार्ग लाया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि तहरीक आज़ादी का दरख्त बर्ग व बार लाया, यानी कि ये एक तरीके से कंप्लीट जुमला है, अपने आप में बामायनी है। ओके, अब तो को आप हटा दीजिए, हालांकि तो जोड़ने का काम कर रहा है दोनों को, मगर आप तो को रिमूव करके आगे पढ़िए। इसकी फसल लोगों में बंटवारा हुआ, इसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि अगर तो को हटा भी दिया जाए, यानी हुरूफ अतफ को मैं रिमूव भी कर दूं, तो भी ये 2 जुमले अपने आप में बामायनी हैं। आप सिंगल पढ़ के भी इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड यानी मुरक्कब जुमला। चाहे तो आप दूसरी एग्जाम्पल से भी आप पढ़ सकते हो, तीसरी एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो उस पर एप्लीकेबल है या नहीं। जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली। ठीक है, ये तो एक कंप्लीट जुमला हो गया ना कि हाँ, किसी ने शेरवानी की तराश करना उन्होंने सीख ली। अब और को अगर आप हटा भी दो तो दर्जी का किस्सा ही पाक होगा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट है। तो यानी वही बताया जा रहा है डेफिनेशन में कि जब 2 बामायनी जुमला किससे जुड़े? हुर्फ अतफ की मदद से जोड़े जाएँ तो उसे हम क्या कहते हैं? मुरक्कब जुमला। अब इसे मैं क्यों ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली हमें कन्फ्यूज़न होती है कि मुरक्कब जुमला क्या है और मखलूत जुमला क्या है। तो मुरक्कब जुमला जो होता है, दोनों भी कैसे होते हैं? अपने आप में मुकम्मल होते हैं, बामायनी होते हैं। अगर आप हुर्फ अतफ हटा भी दो तो भी आप उसे कम्प्लीटली पढ़ सकते हो। बट अब जो मखलूत जुमला है उसकी डेफिनेशन आप यहाँ देखो।
जिन जुमलों में एक ताबा फ़िक्रा और एक ख़ास फ़िक्रा हो। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड आपको याद रखने हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है एक ताबा फ़िक्रा और एक ख़ास फ़िक्रा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मखलूत जुमला कहते हैं। अब देखिए ताबा फ़िक्रे का मतलब क्या है, आप लिख सकते हो कंप्लीट जुमला। ताबा फ़िक्रा यानी कंप्लीट जुमला, यानी ऐसा कोई जुमला दिया गया हो आपको जो पहला जुमला हो वो मुकम्मल हो, यानी ताबा फ़िक्रा आप उसे कहोगे। और दूसरा जुमला जो हो वो इनकम्प्लीट हो, यानी कि वो कंप्लीट कब होगा, जब आप पहले वाले जुमले से उसे कंपेयर करोगे, ठीक है, उसको साथ दोगे तब वो जाके कंप्लीट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल 1 में आप देख लीजिए, जब वो धुएं के कसीफ बादलों में उतरा, ये तो कंप्लीट है ना, कि कोई बंदा है जो जब वो धुएं के कसीफ बादलों में उतरा, ठीक है, ये अपने आप में मुकम्मल है ये जुमला। तो इसके सीने में चिंगारियां उतर गई। अब अगर मैं यहाँ से तो हटा दूँ, यानी कि हुरूफ अतफ अगर मैं यहाँ से हटा देती हूँ और मैं सिर्फ ये कहती हूँ इसके सीने में चिंगारियां उतर गई, तो आप ये पूछोगे ना किसके सीने में, ठीक है, तो किसके सीने में, तो यहाँ पर आपको रीज़न मिल गया पीछे वाले जुमले से कि जब वो धुएं के कसीफ बादलों में उतरा तो इसके सीने में चिंगारियां उतर गई। यानी कि दूसरे वाले सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए, एक मुकम्मल सेंटेंस बनने के लिए पहले सेंटेंस की ज़रूरत है। यानी कि दूसरा जुमला जो होता है जिसे आप ख़ास फ़िक्रा कहते हो, वो अपने पहले वाले फ़िक्रे यानी कि ताबा फ़िक्रा पे डिपेंड करता है। ताबे फ़िक्रे पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे आप ख़ास फ़िक्रा, जैसे कि इंग्लिश में आप सबऑर्डिनेट क्लॉज वगैरह पढ़ते हो, तो ठीक है, ऐसे जुमले क्या कहलाते हैं, आपके मखलूत जुमला। और भी पढ़ सकते हैं आप, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, परिंदे ने जब नीचे फैली हुई दुनिया को देखा तो इसकी परवास थम गई। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जुमला आप देखिए, परिंदे ने जब नीचे फैली हुई दुनिया को देखा, तो ये तो एक तरीके से मुकम्मल है। बट आगे की बात जो है, इसकी परवाज़ थम गई, अगर मैं ऐसे कहूँगी इसकी परवाज़ थम गई तो आप मुझसे पूछोगे कब थम गई, क्यों थम गई, ऐसा क्वेश्चन आता है माइंड में। बट अगर पीछे का सेंटेंस आप मिला के आगे का सेंटेंस पढ़ते हो तो इट्स ओके, तब आप समझ जाओगे हाँ, परिंदे ने जब नीचे फैली हुई दुनिया को देखा तो इसकी परवाज़ थम गई। ठीक है, यानी सेकंड जुमले को मुकम्मल होने के लिए पहले फ़िक्रे पर जाना पड़ता है, यानी उसकी दूसरा जुमला जो है किस पर डिपेंड करता है, आपके ताबा फ़िक्रे पर। ओके, तो ये थे हमारे 3 टाइप के जुमले। अब जो मुहावरे हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी गिवन है, आपको सारे मुहावरे एक बार पढ़ लेने हैं, क्योंकि वो सारी जो आपकी दरसी किताबों में जो अल्फाज मायनी के थ्रू जो भी दिए गए हैं वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। ओके, नेक्स्ट कहावतें। कहावतें भी आपको पढ़नी है, जो भी आपकी कवायद की किताबों में जितनी कहावतें मौजूद हैं वो सारी कहावतें आपको पढ़नी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहावतें मुकम्मल करने के लिए पूछ लिया जाता है। ओके है, नेक्स्ट जो है सन्नत तस्बीह, जो सन्नतें पूछी जाती हैं, इतनी जो सन्नतें हैं आपको पढ़नी है एग्ज़ाम के लिए। सन्नत तशबीह, सन्नत मुबालगा, सन्नत तज़ाद, सन्नत मिरातुन नज़ीर, सन्नत इस्तियारा, सन्नत तलमीस, तजनी से ताम, तजनी से नाकिस वज़ायद। ओके, तो ये सारी सन्नत जो हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपको सारी सन्नतों की तारीफ़ और उसके साथ साथ एक एक शेर भी आपको इनसे रिलेटेड याद करने हैं। आपको तारीफ़ जो है वो तो अच्छे से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा जो है शेर गिवन होता है, आपको पहचानना